भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने रविवार को कहा कि भारत हिंदू वृद्धि दर के बेहद करीब पहुंच चुका है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के निवेश में कमी, हाई इंटरेस्ट रेट और वैश्विक वृद्धि की सुस्त पड़ती रफ्तार का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। राजन के मुताबिक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ ने पिछले महीने राष्ट्रीय आय के जो अनुमान जारी किए हैं, उनसे तिमाही वृद्धि में क्रमिक नरमी के संकेत मिलते हैं, जो चिंता की बात है। अब अगर पूछे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, तो आपको बता दें कि ये वो टर्म है जो लो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स को दिखाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 1950 से लेकर 80 के दशक तक 4% के निम्न स्तर पर रही थी। इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा गया। धीमी वृद्धि के लिए हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का इस्तेमाल 1978 में भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने किया था। एनएसओ के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 4.4% रह गई, जो दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर में 6.3% और पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में 13.2% थी। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में वृद्धि दर 5.2% रही थी। इस पर राजन ने कहा, आशावादी निश्चित ही पिछले जीडीपी आंकड़ों में किए गए सुधार की बात करेंगे, लेकिन मैं क्रमिक नरमी को लेकर चिंतित हूँ। निजी क्षेत्र निवेश करने के लिए इच्छुक नहीं है। आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता जा रहा है और वैश्विक वृद्धि के आने वाले समय में और धीमा पड़ने के आसार है। ऐसे में मुझे नहीं मालूम कि वृद्धि किस तरह रफ्तार पकड़ेगी। पूर्व आरबीआई गवर्नर से आगामी वित्त वर्ष यानी कि 23-24 में भारत की वृद्धि दर के बारे में सवाल किया गया। इसके जवाब में राजन का कहना था कि 5% की वृद्धि भी हासिल हो जाए तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। अक्टूबर-दिसंबर के जीडीपी आंकड़े बताते हैं कि साल की पहली छमाही में वृद्धि कमजोर पड़ेगी। उन्होंने कहा, मेरी आशंकाएं बेवजह नहीं है। आरबीआई ने तो चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में और भी कम 4.2% की वृद्धि दर का अनुमान जताया है। रघुराम राजन ने कहा कि इस समय अक्टूबर-दिसंबर तिमाही की औसत वार्षिक वृद्धि 3 साल पहले की तुलना में 3.7% है। ये पुरानी हिंदू वृद्धि दर के बहुत करीब है और ये डराने वाली बात है। हमें इससे बेहतर करना होगा। हालांकि उन्होंने ये माना कि सरकार ढांचागत निवेश के मोर्चे पर काम कर रही है, लेकिन विनिर्माण पर जोर दिए जाने का असर देखना अभी बाकी है। उन्होंने सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन को चमकीला पक्ष बताते हुए कहा कि इसमें सरकार की भूमिका कुछ खास नहीं है।